हाँ ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो गया और ओपेक मीडियम हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम होता है जिसमें कि लाइट रे जो है थोरोली प्रोपोगेट कर सकती है, लाइट रे कैन प्रोपोगेट थोरोली इन अ मीडियम, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम के कुछ एग्जांपल अगर अपन लिखना चाहें तो ग्लास है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, वाटर इज आल्सो एग्जांपल, एयर इज आल्सो एग्जांपल। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसके अलावा ट्रांसल्यूसेंट मीडियम जिसमें पार्शियली लाइट रे प्रोपेगेट कर सकती है, और ओपेक मीडियम होता है जिसमें कि लाइट रे प्रोपेगेट नहीं कर सकती, जैसे वुड है, चेयर है, टेबल है, ठीक है ना। अब यहां से हम ले रहे हैं इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम को, हमारे पास रिफ्रैक्शन में जो है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम को अब फर्दर हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है, और दूसरा होता है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम, ओके। सो इन शॉर्ट होता है क्या है, डेंसर मीडियम क्या होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। डेंसर मीडियम क्या होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी हाई होती है, ठीक है। रेयर मीडियम क्या होता है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, ठीक है, कंपेरेटिव टू अदर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जब भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए डेंसर मीडियम क्या आता है, रेयर मीडियम क्या आता है। जैसे कि हम देखो, मान लो एक बकेट में क्या है, वाटर फिलअप कर रखा है, एक बकेट है उसमें वाटर फिलअप किया हुआ है, तो नीचे तो यहाँ पर मान लो वाटर है, ठीक है, और ऊपर क्या है, एयर है। तो एयर एक मीडियम हो गया, वाटर एक मीडियम हो गया, ठीक है। एयर और वाटर मतलब इन दो मीडियमों को जो सरफेस सेपरेट कर रही है उसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। एयर और वाटर क्या हो गए, दो मीडियम हो गए, इन मीडियम्स को जो सरफेस जो है सेपरेट कर रही है उस सरफेस को बोला जाता है इंटरफेस। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंटरफेस को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना है कि भाई एयर और वाटर में से कौन सा मीडियम तो रेयर मीडियम है और कौन सा मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसको सी से डिनोट करते हैं, और इसकी हाँ बिल्कुल बोल सकते हो आप 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होगी ना, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड होगी, ठीक है। तो ऊपर वाला मीडियम तो आपका एयर है, नीचे वाला मीडियम क्या है, वाटर है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, अच्छा यहाँ पर ये टर्म समझना भी जरूरी है, ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब होता है। तो देखो, उस ऑप्टिकल वर्ड का क्या मतलब है या ऑप्टिक्स वर्ड का क्या मतलब है, तो कौन बताएगा ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है। स्टडी स्टडी ऑफ लाइट, यस सर, हाँ वेरी गुड, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ लाइट, लाइट। स्टडी ऑप्टिक्स का ऑफ मतलब लाइट। होता है स्टडी ऑफ लाइट, और लाइट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो सारे मटेरियल का कहलाते हैं, ऑप्टिकल मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मटेरियल में अगर मान लो पार्टिकल्स में बहुत पास पास प्लेस्ड है, मान लो एक ऑप्टिकल मटेरियल है, ये ऑप्टिकल मटेरियल है, और इस ऑप्टिकल मटेरियल में जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास प्लेस्ड है, ऐसे बहुत पास पास प्लेस्ड है, तो ठीक उसकी है। डेंसिटी हाई होगी। एक से है ना बेटा, एक सेकंड में बता दूं। तो एक तो ये ऑप्टिकल मटेरियल है जिसमें बहुत पास पास पार्टिकल जो है वो है, और दूसरा वाला है जिसमें कि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है। तो सीधी सी बात है, मान लो ट्रैफिक ज्यादा है, तो ट्रैफिक ज्यादा है तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो स्पीड क्या करोगे, कम करके चलोगे, और अगर हाईवे पे चले गए जहाँ ट्रैफिक कम है तो वहां पर स्पीड क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो सीधे सीधे आप रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है इस केस में, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी ही ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट होगी इन पार्टिकल्स की वजह से। और यहाँ पर क्या ऑप्टिकल डेंसिटी कम है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है यहाँ पे, तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो मीडियम आपका क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो अगर अपन एयर और वाटर को कंपेयर करें तो एयर कैसा मीडियम है, रेयर है या डेंसर है। रेयर है। एयर को क्या रेयर बोलेंगे अपन,
रेयरर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। एयर इज अ रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर को क्या बोलेंगे फिर अपन, डेंसर, डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे इसको, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब मान लो एक और अपन ले लेते हैं इस तरह से कि ऊपर तो वाटर है, यहाँ पर तो वाटर है, और इस जगह क्या है, ग्लास है, ठीक है। और ये दोनों मीडियम हो गए, ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, और ये इंटरफेस हो गया, एक्स वाई कर दिया आपने, इंटरफेस कर दिया। अब आपसे पूछे कि बताओ, अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि जो ग्लास है, ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कि आपको बताता है कि किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। जिसकी जितने ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी उसकी उतनी ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर लिखा जाए तो बताओ भाई, वाटर क्या होगा आपका, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो से इससे वाटर क्या होगी, रेयर होगा और ग्लास डेंसर होगा। और से हाँ ग्लास तो ये तो रेयरर हो जाएगा और ये वाला डेंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज कंपेयर करो कि यहाँ इस केस में जो वाटर है वो क्या है, रेयरर मीडियम है, इस केस में वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो मीडियम होता है वो परमानेंटली रेयरर या डेंसर नहीं होता, वो कंपेरेटिवली होता है। यानी लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है, वो जब आप कंपेयर करोगे तब आप देखोगे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है या स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो रही है। उससे हम डिसाइड करेंगे कि मीडियम जो है वो क्या रेयर है या डेंसर है। अब जनरली आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पर तो एयर वाटर ग्लास ही आने वाला है, ठीक है। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा डेंसर है, ठीक है। तो अभी तक भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं करा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने उससे पहले अभी यहाँ पर क्या डिस्कस करा है आपके साथ, व्हाट इज द रेयर मीडियम एंड व्हाट इज द डेंसर मीडियम। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस और नो बताओ, ठीक है। यस हाँ, सर, यस समझ सर, में आया ईमानी, यस सर। है ना। आपके हाँ लिए सर, मैं आ गया, रिपीट कर यस रहा हूँ सर। ईमानी सारा, तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो ना तो आप बता देना, है ना। और ये अपन करते करते पूरा ओके या सर। इस टॉपिक तक आना है अपन को, इस ये वाले टॉपिक तक आज पूरा करना है, इस टॉपिक तक आना है आज अपन को, ठीक है ना। तो ये बात हो गई रेयरर और डेंसर मीडियम की। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, ये इंटरफेस बनाया, ठीक है। इस इंटरफेस में इसको कर दिया हमने एक्स, इसको कर दिया, तो एक्स वाई हमारा इंटरफेस हो गया। अब इस इंटरफेस में हम क्या करेंगे, एक लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये ओ पॉइंट ले लिया, इस ओ को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई पूरा फुल नोट्स और फुल लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे नोट्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर ओनली मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं कुछ भी। सो एक्स वाई इज अ इंटरफेस, व्हाट इज अ इंटरफेस, इंटरफेस इज अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स द टू मीडियम। सो लेट, यहाँ पर एक मीडियम है, इसको 1 कर लेते हैं अपन, यहाँ एक मीडियम ऊपर है और ये इसको 2 कर देते हैं, सेकंड मीडियम। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ करा हमने, ठीक है। और इस नॉर्मल को हम मार्क कर देते हैं एन एन डैश, ठीक है। इस नॉर्मल को मार्क कर देते हैं अपन एन एन डैश। So O is a point of incidence. What is a point of incidence? Point of incidence is a point at which the incident light ray will incident. ऐसा इंटरफेस पर ऐसा पॉइंट जहां पर की इंसिडेंट लाइट रे आके क्या होती है, इंसिडेंट होती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करा है अपन ने, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस। इंटरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ है वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करा है एन एन डैश, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करें, एक इंसिडेंट लाइट रे ड्रॉ करते हैं। तो लो ये एक इंसिडेंट लाइट रे हो गई हमारी, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, इसको ए कर देते हैं, ठीक है। और ये तो पॉइंट आपका ओ है ही सही, ओके। सो ए ओ इज अ इंसिडेंट लाइट रे, और इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। समझ में आ गया, इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ध्यान से सुनना, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट रे, when a light ray travels from one medium to another medium, okay, when a light ray travels from one medium to another medium then it bends from its path। जो उसका पाथ है, जैसे लाइट रे जो है वो हमेशा कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में। तो इस लाइट रे को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, ओके। बट होता क्या है, दिस लाइट रे बेंड्स, ओके, बेंड्स लाइक दिस। नाउ इट बेंड्स, किधर बेंड होती है ये तो डिपेंड करेगा मीडियम पे, अभी हम वो बात नहीं कर रहे, ठीक है।
अभी हम ये बता रहे हैं कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स द बेंडिंग दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बैंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ जो ये रे बन रही है ओ बी, इसको क्या बोलेंगे अपन, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टर्म्स आ गई सारी समझ में। एक्स वाई को अपन बोलते हैं इंटरफेस, ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एन एंड डैश को बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस। इंटरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है वो क्या है, एन एंड डैश। यहाँ पर ए ओ क्या हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ओ बी इज द रिफ्रैक्टेड रे, और यही क्या कहलाता है आपका फिनोमेना। ध्यान रखना कि when the light ray travels from one medium to another medium then bending of light is called refraction of light। लाइट रे का बैंड होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, बोलो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नाउ हाँ, sir. नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर लर्न करनी है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ बिल्कुल, normal incident ray reflected ray lies in the same medium, and second sin I equals to sin Sin I I, is equals to sin. Sin I equals to. upon sin R equals to constant, sin I upon sin R equals to constant. just to constant। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इज दैट वेरी इजी, ए ओ मींस इंसिडेंट लाइट रे, ओ बी मींस रिफ्रैक्टेड लाइट रे, एंड एन एन डैश, एन एन डैश मतलब नॉर्मल, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। पहला तो फर्स्ट लॉ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे and normal at the point of incidence all lies in the same plane। Now second law is sine of incident angle and sine of refracted angle, इनका जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, sine of incident angle and sine of refracted angle, the ratio of sine of incident angle and sine of refracted angle is equal to constant। So these are the two laws of refractions। ठीक है, now if I ask you a question here that what is the cause of refraction, what is the cause of refraction, Change in the Cause of speed refraction in क्या होता है? different mediums. The Change in the change speed in of the light. speed of light when it go from one medium to another. Yes, very good, the cause of refraction is change of speed, change of speed of light। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बोला है ना। द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से ही वो बैंड होती है, और उसका Refraction होता बैंड है। होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब आप में से ये कौन बताएगा कि लाइट रे की कितनी स्पीड चेंज होगी, ये कौन सा पैरामीटर बताता है, कौन सा पैरामीटर है जो ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, आपने कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया है कि भाई जब लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड चेंज होती है। अब उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी ये कौन सा पैरामीटर बताता है, तो वो जो पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस पैरामीटर को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि एन से डिनोट किया जाता है। और एक बात और ध्यान रखना कि व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ पैरामीटर which shows that how much speed will change when a light ray travel from one medium to another medium। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी, इसको जो पैरामीटर बताता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है,
अब हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं इसको, यहीं से इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और आगे लेके चलते हैं कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। फर्दर क्लासीफाई मतलब पहला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, कौन बताएगा? व्हाट इज द N फॉर्मूला? is equals to C by V. C बाय V। ठीक है, C बाय V का क्या मतलब होता है? C जो होता है, C होता है Speed स्पीड of ऑफ light. लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और Vacuum वैक्यूम। or air. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और V का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, In that medium. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब कौन से मीडियम में? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब कौन सा मीडियम? जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हो ना, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो यहाँ पर ये V शो करता है। ठीक है, तो इसको वो तो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड जो है, सेकंड होता है आपका रिलेटिव, सेकंड जो होगा आपका वो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे देते हैं तो जरा देखना आप ध्यान से कि ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। ठीक है, फर्स्ट मीडियम का जो एब्सोल्यूट, फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? v1 है। फर्स्ट मीडियम में का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? n1 है। ऐसे ही जो सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v2 है। और सेकंड मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? n2 है। अब आप यहाँ देखो कि लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। लाइट रे कैसे आ रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिखा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिखते कैसे हैं? n2, यानी डिनोट कैसे करते हैं? n21। तो n21 का मतलब क्या होगा? n21 का मतलब होगा N2 by N1, N2 by N2 by N1 N1. एक वन equals to सेकेंड, sin. 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाना है ना, एक सेकेंड। n21 को रीड कैसे करेंगे हम? n21 हमको क्या बता रहा है? n21 हमको ये बता रहा है कि लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। पहली बात, n21 हमको क्या शो करेगा कि जो लाइट रे है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है। और इसको रीड किया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, और n21 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Sin I upon sin R. ये होगा आपका, हाँ वेरी N2 upon N1 is equals to sin I by sin R is equals to हाँ, V1 ये by होगा V2 1 by आपका, equals V2 to और lemma सर 1 upon lemma lambda 2. 1 upon lambda 2. हाँ वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि इसको अपन लिख देंगे n2 बाय n1। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लिखा है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर जो फॉर्मूला आप बना रहे हो ये तो फॉर्मूला ही तब बनेगा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो साइन आई बाई साइन आर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? n21 को। n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, और क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। और क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर n2 की वैल्यू यहाँ से अगर मैं n1 लिखूं तो n1 इज इक्वल टू क्या आएगा? c बाई v1। और यहाँ से n2 लिखूं तो क्या आएगा? c डिवाइड बाय v2 आ जाएगा। और n2 बाय n1 अगर रेशो निकाला जाए यहाँ पर n2 डिवाइड बाय n1 तो n2 डिवाइड बाय n1 देखो क्या आएगा? n2 की वैल्यू देखो कितनी है? n2 की वैल्यू है c बाय v2 और n1 की वैल्यू है c बाय v1। तो इस c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? v1 डिवाइड बाय v2। तो आपके पास एक फॉर्मूला और क्या जाएगा? v1 डिवाइड बाय v2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो लाइट रे होती है, लाइट रे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है उसकी स्पीड का? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू जो होता है उसके अंदर वो होती है फ्रिक्वेंसी,
न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम रहती है। तो अगर मैं लिखूँ न्यू लैम्डा 1 और यहाँ लिख दूँ न्यू लैम्डा 2, तो इस न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको क्या बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालना चाहते हो। जैसे यहाँ पर 1 वाले का निकालना चाहते थे तो C/V1 करा, यहाँ पे 2 वाले का निकालना था तो C/V2 कर दिया आपने। ठीक है, आगे फिर क्या करना है आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ध्यान देना है कि लाइट रे किधर से किधर आ रही है। जैसे 1 मीडियम से 2 मीडियम में आ रही है तो आप लिखोगे N21 और N21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो उसको, N2 बाय N1 और आगे V1 बाय V2 एंड इज इक्वल टू दिस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, बोलो भाई बताओ। यस सर, मैं आपसे पूछ रहा था, Yes, बहुत sir. सारे क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव मतलब एन की जगह म्यू से भी करते हैं, तो म्यू वो से ही समझ नहीं करते हैं, आता। म्यू से तो ही उसमें करते हैं। आगे पीछे 2 1 लिखा रहता है, तो वो हाँ, समझा दीजिए। वो नोटेशन भी है, हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वो नोटेशन भी है, बस उसको याद रख लो थोड़ा सा कि भाई 2 μ 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। आगे करना तो ऐसे ही है, आपको सॉल्यूशन तो इसी तरीके से होगा। ठीक है ना, बस वो डिनोट करने का तरीका है, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा, बट हायर क्लासेस में वही नोटेशन आपके यूज आएगा, है ना। और कुछ किसी को यस पूछना है, समझ में आया नहीं आया बताओ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कम Yes, होती sir. है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये तो उस दिन कल ही तो क्वेश्चन पूछा था आप शायद आपने उससे, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी को डिनोट करता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि स्पीड का कम होना। स्पीड लेस हो, यस सर। ठीक है, समझ में आया, यस, है ना। और दिखाओ, देखो एक तरीका और है, देखो आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो n इज इक्वल टू C/V, मुझे बताओ इसमें C जो होता है, C की वैल्यू कितनी होती है, 3 1. × 10 की पावर 8। 1 C की वैल्यू कितनी सर होती है सी की भाई, वैल्यू तो 3 C × है 10 क्या, की 3 पावर to 8 10 होती है। raised to the power 8, 3 into 3 10 to to 10 पावर raised to the 8 power होगी 8। ना, तो ये वैल्यू तो आपकी Yes कांस्टेंट sir, हो गई, ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट हो गई। yes sir, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो ये सही है कि नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, होगी ना उस मीडियम में, जो एंजल, yes Yes. sir, है ना बेटा, जो आपने अभी क्वेश्चन मुझसे कहा आप इस तरह से इसको बहुत बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बात करी अभी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना। अब इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ केसेस हमने स्टडी करे थे, तो देखो जैसे वही वाला डायग्राम हम ले लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने करा था कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ठीक है, और ये इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये लाइट रे आपकी ये बना दी हमने, तो ए कर दिया, ओ कर दिया, और इसको सी कर दिया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, एक्स वाई आपका इंटरफेस हो गया, और एन और एन डैश आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 8 मिनट बचे हुए, रिजॉइन करना है आपको, आज मुझे वहां तक कंप्लीट करना है, पूरा रिवाइज कराऊंगा मैं आपको। मुझे बताओ कि व्हेन अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन व्हाट हैपेंस, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी। अब आप तीनों मत टुवर्ड्स द बताना, नॉर्मल। अब आप तीनों Towards मत the it बताना, will आपने normal. bend करा, towards normal। आपने करा हुआ है, रुक जाओ अभी मत बोलो, रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ हिमानी बताओ, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट रे किधर होगी, मूव Sir, it will move towards normal. टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, ठीक है, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो Move away from the अवे normal. फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अभी तक आपने इसको याद किया हुआ है, कोई आपको आपको पता है ऐसा क्यों होता है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक है आपके पास, अभी पढ़ा है आपने ऐसा कुछ, No, sir. नहीं ये पढ़ा तो ना, बस तो अब रटा ध्यान है। से देखना, इधर ध्यान से देखना, अपन इसको प्रूफ करके बताएंगे। देखो आपने पहले आपने जो आंसर करे हैं वो लिखते हैं अपन। आपने कहा कि रेयरर से डेंसर में जब लाइट रे जा रही है, रेयरर से जब डेंसर में जा रही है, तो जो लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे होती है, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका रिफ्रैक्टेड एंगल होगा,
रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा इंसिडेंट एंगल से, बोलो। फिर कम कम होगा, होगा। कम सर होगा ना कम हो बेटा, जाएगा। क्योंकि ये तो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। और सेकंड जो आपने जो बात बोली है वो ये है कि जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल के अंदर क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो ज्यादा होगा आपका, यस सर। है ना। अब हम यही चीजें मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके बताते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ये कैसे, बस ऐसे बोल दिया ऐसे थोड़ी। तो अब देखो अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये डायग्राम याद रखना है। इसमें लाइट रे जा रही है 1 मीडियम से 2 में। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर आ जाएगा। ठीक है, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, n2 बाय n1 आ जाएगा, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, v1 बाय v2 आ जाएगा। ठीक है, बस इतने से अपना सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम 1, n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम 2। ठीक है, तो नोटेशंस ध्यान देने चाहिए आपको। अब हम पहले केस की बात कर रहे हैं। इसमें पहला केस ये है कि जब लाइट रे कहाँ जा रही है, रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर को मैंने मीडियम 1 ले लिया और डेंसर को मैंने मीडियम 2 ले लिया। ठीक है, मान लो रेयरर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, v1 है, जो कि है ही सही, मैंने v1 माना है, और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो बताओ v1 ज्यादा होगा कि v2 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? V1 ज्यादा होगा। v1 ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि रेयरर जो मीडियम, आपको ये मालूम है कि रेयरर जो मीडियम है, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है इसलिए वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, आई कैन राइट दैट v1 इज ग्रेटर देन v2। now v1 is greater than v2 means v1 divided by v2 is greater than 1, ऐसे लिख सकता हूँ। और हमारे इस फॉर्मूले से क्या है कि v1 अपॉन v2 तो क्या है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या है, साइन आई बाई साइन आर है। तो यह हम लिख सकते हैं कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, और ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, और क्या कर सकते हो आप, क्या आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर, यानी इंसिडेंट एंगल आपका ज्यादा है। तो अगर आई ज्यादा है तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये आपका इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट रे आ गई, ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल आ गया। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई इंसिडेंट एंगल ज्यादा है, रिफ्रैक्शन एंगल कम है। अब रिफ्रैक्शन एंगल कम कब होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल तभी कम होगा जब ये लाइट रे जो है ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई, और ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट्स इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल से ज्यादा होता है, एंड द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आया समझ में बेटा? ठीक यस सर। है ना। यस सर। ऐसे ही बड़ी आसानी से आप ये प्रूव कर सकते हो कि अगर लाइट रे कैसे जा रही है, डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। तो डेंसर को आपको 1 मान लो, रेयरर को आप 2 मान लो। डेंसर में स्पीड मान लो v1 है, रेयरर में स्पीड कितनी है, v2 है। तो आप जानते हो कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी वो कम होगी, और रेयरर में जो होगी वो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई v1 अपॉन v2 जो है वो लेस देन 1 हो गया। और यहाँ हमारे फॉर्मूला क्या बोलता है कि v1 अपॉन v2 तो किसके बराबर है, साइन आई बाई साइन आर के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, और ये लेस देन 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि भाई साइन आई इज लेस देन साइन आर, और आई इज लेस देन आर। अब इस केस में क्या आ रहा है, आपका इंसिडेंट एंगल कम है, रिफ्लेक्टेड एंगल ज्यादा है। तो इंसिडेंट एंगल कम, देखो यही वाला डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में इंसिडेंट एंगल आपका कम है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, ज्यादा है। तो आपकी जो रे है वो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आया समझ में, नहीं आया?
ठीक है, Yes, sir. बोलो भाई। हाँ, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। पर इसमें एक केस और है। एक केस ये, मान लो दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए, n1 = n2, अगर दोनों ही मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, बताओ। रिफ्रैक्शन विल हैपन और नहीं नॉट? होगा, it will bounce नहीं back in the sir. same medium. So no Sir, नहीं reflection, होगा। No it reflection. will bounce back in the same medium. नहीं, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम कैसे होगा? सर आप एक और बार No, क्वेश्चन it रिपीट will retrace its path, sir. It will retrace its path. सर रिफ्रैक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि if the refractive index of both the medium is same, then what will happen? Refraction will happen or not? सर reflection रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। होगा क्योंकि वो पर बेंड वो नहीं होगी, तो वो सीधी चली जाएगी। सीधी चली जाएगी। वेरी गुड, दिस हाँ इज द राइट आंसर। ठीक है, रिज्वाइन कर लेना आप, है ना। और आप बड़ी इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो। खैर अभी 1 मिनट ही बचा हुआ है, तो रिज्वाइन ही कर लेना। इसी को डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, इसको खत्म करेंगे, है ना। और मैं जो टॉपिक मैंने आज बताया आपको, वहां तक का रिवाइज में पूरा कराऊंगा आपको। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं 1 मिनट, और आप भी थोड़ा सा सोच लो, है ना, इसमें, और फिर रिज्वाइन करना। ठीक है।